वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं सीएए से। अमित शाह का बयान, बंगाल दौरे पर उन्होंने क्या कहा मैं शेयर करूंगा। ममता बनर्जी ने पलट करके जवाब दिया है, क्या कहा है वो भी, और साथ ही साथ शेयर करेंगे तजिंदर पाल सिंह भग्गा, जी हां, भाजपा के नेता हैं। उनको पंजाब पुलिस ने उनके ही घर से गिरफ्तार किया और जिस तरीके से हंगामा हुआ, मैं आपके साथ सोशल मीडिया के यूजर्स के रिएक्शन और पत्रकारों के जो बयान है वो मैं शेयर करूंगा इस मामले पर। साथ ही साथ रूबी का लियाकत ट्रोल हो रही है और किस तरीके से अगर आप गोदी मीडिया के पत्रकारों की आलोचना कर देते हैं तो वो इसको किस तरीके से मोदी जी से जोड़ देते हैं वो भी मैं शेयर करूंगा। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके साथ अमित शाह के हवाले से जो अपडेट है, बंगाल दौरे पर है, सीएए मामले पर जो है उन्होंने फिर से छेड़ दिया है मुद्दा। और यहां पर उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कोरोना लहर खत्म होते ही लागू होगा सीएए। और साथ ही साथ उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी के ऊपर रूमर्स फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि उनके मुताबिक ये सीएए ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने इस बयान को लेकर के पलटवार किया अमित शाह के ऊपर और उन्होंने जवाब में कहा कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है, जिन लोगों ने मुख्यमंत्री को चुना है, क्या वो सिटीजन नहीं है भारत के। उन्होंने अपने बयान में कहा चाहे एनसीआर हो, चाहे एनपीआर हो, चाहे सीएए हो, लागू नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये तक कहा है कि ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाजपा 2024 में सरकार नहीं बनाने वाली है। तो ममता बनर्जी ने एक पलट करके जवाब दिया है। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह भग्गा के हवाले से जो अपडेट है, काफी हंगामा है, पत्रकारों की तरफ से जो आलोचना है वो भी मैं शेयर करूंगा। यहां भाजपा के नेता तजिंदर पाल सिंह भग्गा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में आपत्तिजनक बातें अपने ट्विटर से, अपने बयानों से कहते देखे जा सकते थे। जहां वो द कश्मीरी फाइल्स हो, चाहे पंजाब का मुद्दा हो, वो उठा रहे थे। जहां वो अरविंद केजरीवाल के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे थे, जिसको लेकर के पंजाब पुलिस जो है वो दिल्ली के घर में पहुंची उनके और उनको वहां से अरेस्ट किया। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और जब पंजाब पुलिस लेके उनको जा रही थी तो बीच में अपडेट निकल के आया कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर मामला दर्ज कर दिया किडनैपिंग का। और यहां जब पंजाब पुलिस लेके जा रही थी पंजाब, तो हरियाणा की पुलिस ने उनको बीच में ही रोक लिया, काफी देर के रोक के रखा और दिल्ली पुलिस का इंतजार किया। अभी क्या अपडेट है, लोगों ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, वो मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ। यहां बड़े बड़े पत्रकार इस अपडेट को शेयर करते देखे जा सकते हैं। यहां इतने बड़े बड़े अपडेट आए हैं पिछले कुछ दिनों से, इस पर एक ट्वीट नहीं हुआ। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे पर ठीक वो ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अभी इस मामले पर जहां भाजपा के नेता से जुड़ी है यह खबर, लेकिन वहीं कितनी बलात्कार की अपडेट थी। ये अपडेट थी मध्य प्रदेश से आई हुई कि कैसे भाजपा के नेता के भतीजे ने किस तरीके से मंदिर में लगी मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। दंगा भड़काने के लिए तो एक ट्वीट उस पर नहीं होता, लेकिन बचाने के लिए यहां ठीक आ जाते हैं। यहां लोगों का यह आरोप है। अमीश देवगन ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोका है। ये सारी अपडेट रूबी का लियाकत भी देती देखी जा रही थी, आगे ट्रोल भी हो रही है, शेयर करूंगा आपके साथ। यहां पत्रकारों ने जिस तरीके से इस अपडेट पर जो अपने रिएक्शन दिए हैं वो जानना बेहद जरूरी है। यहां पत्रकार स्वाति हैं, ये कह रही हैं कि हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ऐसा क्यों एक्ट कर रही है जैसे वो प्राइवेट फोर्स है मोदी और शाह की। तो यहां पर पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी जो है वो तंज के रूप में कसते हैं, ये सवाल पूछते हुए कि तुम्हारे पास क्या है। तो जवाब किसकी तरफ से हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास पुलिस है। सोशल मीडिया पर भाजपा समर्थकों की इस अपडेट पर हिपोक्रेसी शेयर की जा रही है, ये बताते हुए कि जब जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस गुजरात जाकर के गिरफ्तार करती है इस आरोप में कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करते हैं, इस आरोप में उनको असम पुलिस जो है वो गुजरात से गिरफ्तार करके लेके जाती है। तो ये जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि अच्छा हुआ इलेक्शन तक रखो इसे जेल में, बहुत उछल रहा था, अब गर्मी शांत हो जाएगी। लेकिन जब भाजपा के नेता की गिरफ्तारी होती है तो इस पर ये ट्रेंड करवाते हैं, आई स्टैंड विद तजिंदर भग्गा। सोशल मीडिया पर हिपोक्रेसी शेयर की जा रही है कि किस तरीके से एक जैसे मामले हैं लेकिन किस तरीके से यहां समर्थकों को रिएक्ट करते देखा जा सकता है। तो वहीं अपडेट अब निकल के आ रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से कि हरियाणा पुलिस ने तेजिंदर पाल भग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपा। दिल्ली पुलिस भग्गा को लेकर दिल्ली निकली, यानी तेजिंदर पाल सिंह भग्गा जो है वो वापस जो है वो दिल्ली लौट रहे हैं, अभी पुलिस की कस्टडी में है। अब ये सारी अपडेट्स जो है वो बड़े बड़े गोदी मीडिया के पत्रकार शेयर कर रहे थे। यहां रूबी का लियाकत जो है वो एक ट्वीट करती देखी गई और काफी जो है यूजर्स नाराज भी थे कि इतने दिनों से ऐसे ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं, इस पर आपका एक ट्वीट नहीं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो,
फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हों और न जाने किस किस अपडेट पर आप ट्वीट कर दें, लेकिन वहीं बलात्कार हो, कुछ नहीं, कोई एक ट्वीट नहीं करती हैं। इस पर जब लोग नाराज उनसे होते हैं और अपनी बात उनको रखते हैं कि ये चाटुकारिता आप इतनी क्यों कर रहे हैं, तो आप पर इस बात का आरोप लगता है कि आप मोदी से नफरत करते हैं। यहां आपकी स्क्रीन पर देखिए, सुबीर सिन्हा है, वो कहते हैं कि क्या बकवास करती हैं आप 24 घंटे, यानी 24/7। रूबिका जी, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की चाटुकारिता करते हुए। तो जाहिर सी बात है वो आलोचना कर रहे हैं उनकी चाटुकारिता पर, वो आलोचना कर रहे हैं पत्रकारिता पर कि वो पत्रकारिता में किस तरीके से बायस हैं, यहां उनको किस तरीके से रिएक्ट करती हैं रूबिका लियाकत, कहते हुए आपकी स्क्रीन पर, क्या बकवास करते हैं 24/7 आप, शर्म आनी चाहिए आपको अपने पीएम से इतनी नफरत करते हुए। आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने बात को घुमाया है, और जो लोग उनकी आलोचना कर रहे थे इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया। वहीं दूसरी अपडेट में शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि लाउडस्पीकर विवाद किस हद तक जा रहा है और कैसी अपडेट्स आ रही है और किस तरीके से गोदी मीडिया इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है और पत्रकार कैसे इस पर आलोचना कर रहे हैं। गुजरात की अपडेट है, 40 साल के बुजुर्ग, आरोप क्या था कि मंदिर में इन्होंने लाउडस्पीकर बजाया। इस आरोप में 40 साल की बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है और नाम तक नहीं बताता ये एएनआई कि किन लोगों ने उसकी हत्या करी है। यहां आपकी स्क्रीन पर एएनआई ने ये रिपोर्ट सामने रखी और बताया कि गुजरात की है, 40 साल के एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया सिर्फ इस वजह से कि उसने मंदिर में लाउड स्पीकर बजाया। मोदारदरा विलेज का यह मामला बताया। आप सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि आपने नाम क्यों नहीं शेयर किए हैं, क्योंकि अगर मैं आपके साथ सिर्फ इतनी ही खबर रख दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये करने वाले कौन हो सकते हैं, मुसलमान होंगे। भाई अगर मंदिर में लाउड स्पीकर बजने की वजह से किसी की हत्या कर दी जाती है तो कौन कर सकता है, जाहिर सी बात है। तो यहां इस अपडेट को ऐसे ही रखा और उन 6 लोगों की गिरफ्तारी जो है उनका नाम सामने नहीं रखा। पत्रकारों ने आलोचना करी और कहा कि एएनआई जानबूझ करके भूला है, और किस तरीके से ये भूला है ये आपकी स्क्रीन पर नाम शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि जो 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो ये हैं, सादा जी, विष्णु जी, बाबू जी, जयंत जी, जवान जी, वीनू जी। इन लोगों ने जो है वो उस 40 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी मंदिर में लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में। और इस खबर को जिस तरीके से एएनआई रख रहा है, जाहिर सी बात है अगर किसी के सामने ऐसे रखा जाएगा तो उसके मिजाज पर कैसा असर पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, कल जब मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर करी थी हैदराबाद से, जहां एक लड़का और लड़की एक दूसरे से 7 साल से मोहब्बत करते हैं, शादी करने का फैसला किया, परिवार, लड़की वाले के परिवार ने मना कर दिया, लड़का लड़की ने शादी करी, कहीं और जाके बस गए, सोचा कुछ दिन के बाद मामला ठंडा हो जाएगा, लौट के वापस आए, लड़की के घर वालों ने देखा लड़के को और मौका पा करके उसकी हत्या कर दी लड़की के भाई ने। यह अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करी थी, किस तरीके से कास्ट सिस्टम हो, धर्म के नाम पर हो, अपने आप को सुपीरियर बताने वाले किस तरीके से जुर्म को करके अपने आप को कितना महान समझ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आईटी सेल लग गया है, मुसलमान एंगल देते वक्त किस तरीके से इस सारी अपडेट शेयर करने लगा है, वहीं पत्रकारों ने कुछ ऐसे अपडेट शेयर किए हैं उनको जवाब देते हुए, जो मैं आपके साथ रखने की कोशिश करूंगा। यहां यह अपडेट निकल के आई थी उत्तर प्रदेश से, जहां एक दलित लड़की को उसी के भाइयों ने गोली मार के हत्या कर दी क्योंकि उस लड़की ने ब्राह्मण लड़के से शादी करी थी। सिर्फ बात यहां खत्म नहीं होती, इस पर कोई आउटरीच तो आपको मिला नहीं होगा। यहां आपकी स्क्रीन पर एक और अपडेट है, खबर जुड़ी हुई है गोरखपुर से। एक लड़का लड़की से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, शादी करता है, लड़की वाले किस तरीके से लड़के को मौत के घाट उतार देते हैं। लड़की हिंदू, लड़का मुसलमान, आउटरीच कुछ नहीं, ज्यादा कोई आउटरीच देखने को नहीं मिला। यहां आपकी स्क्रीन पर कर्नाटका की अपडेट है, लड़का लड़की प्यार करते थे, लड़की वालों ने किस तरीके से मुसलमान लड़के, अरबाज नाम था, उसको काट करके रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया। तो यहां आलोचना इस बात की होनी चाहिए कि ये जो अपने आप को बेहतर समझने वाले लोग हैं, जो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझने वाले लोग हैं, असल मुद्दा यहां है, मुद्दा मजहब में नहीं है। मुद्दा जो लोग अपने आप को किसी हद से या किसी मकसद से, रंग रूप की वजह से जो बेहतर समझ रहे हैं, कास्ट की वजह से जो बेहतर समझ रहे हैं, पाप और गुनाह यहीं से जन्म ले रहा है। लेकिन इसको आईटी सेल जो है हिंदू मुसलमान करता दिखाई दे रहा है, जिस पर जो पत्रकार हैं वो आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।